बहन की शादी है, मैं जा रहा हूं। हाँ बेटा जाओ, आराम से शादी करो, मेरा आशीर्वाद है। तेरी बहन की ऐसी शादी होगी कि जैसे कोई राजकुमारी की शादी हो रही है। चिंता मत करना, बैठा है गोवर्धन नाथ। गुरु हमेशा बात कहता है तो पूरी ठोक बजा कर कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, काहे को चिंता करे। तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि कोई रानी की शादी हो, राजकुमारी की शादी हो, काहे का चिंता करना। गुरु हमेशा सांत्वना बहुत अच्छी बताता है, मत डर, टिक जा, काहे का चिंता करना। जाने लगा। अब इसको लगा कि गुरुजी हो सकता पैसा खूब देंगे, मेरी बहन की शादी राजकुमारी जैसी है। तो गुरुजी ने अपने दूसरे चेले को कहा, जा अंदर 2 किलो अनार रखे लाके दे दे, रास्ते में जाएगा खा लेगा बेचारा, जा ले जा। 2 किलो अनार बुलवाकर गुरुजी ने उसको दे दिए। वो अनार लेकर चला, दोस्त साथ में था, उससे कहा बताओ ऐसा पापीड़ा गुरु मिला, इतना धन गुरुजी के पास, ऐसा पैसा, इतना आश्रम, इतनी दौलत, इतनी जमीन, इतनी गाड़ी, इतना बंगला, मेरी बहन की शादी के लिए जरा सा कुछ नहीं दिया, ने 2 किलो अनार दिया, कहीं करूं अनार का। अब उसने कहा, दोस्त बोला तू फालतू बात मत कर, गुरु गुरु होता, दे दिया ना अनार, बस। अपने बच्ची अपनी बहन शादी अपने को करना है कि गुरुजी को करना है। अपने माता पिता ने अपने बल पे पैदा करा कि गुरुजी के बल पे पैदा करा, चलो ले चलो। अनार लेकर जा रहे थे, बीच रास्ते में एक राजा बीमार पड़ा हुआ था। डॉक्टर वेदों ने कह दिया था इसका एक ही इलाज है, अनार का रस बनाया जाए, अनार के जूस में ये दवाई मिलाई जाए, राजा को 3 दिन पिलाई जाए, राजा ठीक हो जाएगा। पूरे नगर में देखा तो अनार नहीं था, पूरी राज सत्ता में अनार नहीं था। ये निकल कर जा रहा था, इसने कहा अनार मेरे पास में है। वो 2 किलो अनार दे दिए, राजा ने दवाई में मिला मिला कर पिया, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा मरते हुए व्यक्ति को तूने जीवित करा है, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मैं तो अनार लेके अपनी बहन की शादी में जा रहा था, गरीब बड़ा हूं, मेरी बहन की शादी। अरे तू काहे की चिंता करता है, तेरी बहन मेरी बेटी के तुल्य है। अब तेरी बहन की शादी होगी तो राजकुमारी जैसी होगी, राज सी सिंहासन से दौलत भेजी, सत्ता भेजी, धन भेजा। ऐसी शादी हुई कि पूरा नगर देखता रहा। वो दौड़ कर आकर गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरु जी तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, धन भले ना दे आशीर्वाद से तार देता है गुरु। गुरु धन भले ना दे पर गुरु विश्वास रखकर कहता है तू ऐसा कर ले हो जाएगा, जा। काय को रो रहा है, काय को आंसुड़ा भर रहा है, जा मिल जाएगा, काय को टेंशन ले। गुरु के वचन प्रथम, धन भले नहीं देगा गुरु, पर तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल कर देगा कि परमात्मा को मिलने में देरी ना हो। महाराज गुरु के शब्द, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव वचन। जो वचन कहे गुरु वो सिद्ध हो जाए। महाराज भजन पूजन पाठ स्मरण आपका प्रबल होता है तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, याद रखना। आपके भी संग ऐसा हुआ होगा, कई बार आपकी माँ, कई बार आपके पिता, कई बार आपकी पत्नी, कई बार आपका पति कोई ऐसा शब्द कह देता वो सही हो जाता। कारण या तो आपके माता पिता या आपकी पत्नी या आपने कभी भजन बहुत करा है, तब बहुत करा, व्रत बहुत करे, खूब सत्संग भजन पूजन करती हो ना, तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो आप किसी को कह देते हो ऐसा मत कर ऐसा हो जाएगा, वो वाणी सिद्ध हो जाती है, ऐसा कर ले ऐसा हो जाएगा। क्यों? आपके भजन में इतनी प्रबलता हो जाती है, आपके तप में इतनी प्रबलता हो जाती है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। और जब भजन समाप्त हो जाता है, जब वाणी फिर झूठ, आप कुछ भी को
बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे देव तुम्हारी जय होवे महादेव तुम्हारी जय होवे महादेव तुम्हारी जय होवे महादेव तुम्हारी जय होवे महादेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय जय श्री वचन कभी कभी आपके भी सिद्ध हो जाते हैं महाराज। आपका भजन आपकी साधना सिद्ध हो जाती। और ध्रुव जी महाराज भजन चित्त में इतने डूबे हैं, इतने डूबे कि भगवान विष्णु भी वन में उनको मिलने के लिए आ गया। भगवान उनको मिलने के लिए आया। मांगो ध्रुव तुमको क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, मैंने मांगने के लिए साधना नहीं करी, मैंने मांगने के लिए ये व्रत नहीं रखा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ ने कहा था भगवान की गोद में बैठना है, मुझे आपकी गोद चाहिए, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। देख लो ध्रुव जी मांग रहे हैं भगवान की गोद, और हम मांगते हैं भगवान का व्रत करें तो सोचते हैं भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ये प्रदान कर दो, भगवान वो प्रदान कर दो। हम वस्तुएं मांग रहे हैं, हमें वस्तुओं की चाह है। ध्रुव जी महाराज को भगवान के मिलन की चाह। बोलो ध्रुव जी महाराज की मिलन की अब ध्रुव जी कह रहे हैं मुझे गोदी में बिठा लो। भगवान ने गोदी में बिठाया तो ध्रुव जी महाराज को ध्रुव पद प्रदान कर दिया, ध्रुव पद दिया है। सारे यज्ञ दान अनुष्ठान भजन कीर्तन सबके साक्षी होंगे ध्रुव महाराज। केवल ध्रुव जी महाराज सबकी साक्षी देते हैं, केवल भागवत को छोड़कर। भागवत की साक्षी होती है तुलसी का दल। क्या साक्षी होती है? तुलसी का दल। भागवत की ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जम के बोलो तुलसा, अति प्रिय। और एक महारानी तुलसी ही ऐसी है, अगर आपके घर पर किसी की हाय लगी, नजर लगी, टोक लगी तो सबसे पहले असर होता है तो तुलसी पर ही होता है। घर की तुलसी सूख जाती है। और अगर आपके घर पर किसी की हाय लगी हुई है, किसी की नजर लगी हुई है, तो कितनी भी तुलसी का पौधा लगा लेना, किसी से या मांग कर भी लगा लेना, थोड़े दिन रहेगा ना वापिस सूख जाएगा। वापिस तुलसा पनपेगी नहीं। तुम कितना ही प्रयास करो फिर वो तुलसा नहीं पनपने वाली। फिर तुलसा को पनपाने के लिए क्या करना पड़ता है महाराज? हमारे यहां शास्त्र कहता है
7 घर दही और तुलसी का दल दान कर दिया जाए। कितने घर? कार्तिक महत्व को आप पढ़ना, कार्तिक महत्व में लिखा हुआ है। और स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अवश्य पढ़ें, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। 7 घर में दही की कटोरी में तुलसी का दल रखकर दान दे दीजिए। और बाद में आकर तुलसी के पौधे को रोपित कर दीजिए। उसके बाद तुलसी कभी नहीं सूखती, कि तुलसी निरंतर घर में रमी रहती है। कई घर ऐसे होते हैं वो 50 बार तुलसी लगा ले तो भी तुलसी सूख जाए, अर्थात किसी की हाय लगी, नजर लगी, होता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ तो बहुत घेर घमौर तुलसी थी, इतनी तुलसी लगती थी, और ना जाने क्या हो गया, तुलसा महारानी हमारे यहाँ टिकती नहीं है, हमें तुलसी नहीं होती, हम गमला लगाएं थोड़े दिन ठीक रहे, दूसरों से मांग कर लाएं, गमला लगाएं, फिर बेकार हो जाए, फिर। अर्थात सबसे प्रियता ठाकुर जी की तुलसा महारानी अधिक प्रिय है। तुलसा जी की प्रियता ठाकुर जी को अधिक है। इतना प्रेम है ठाकुर जी को तुलसा जी से कि मंदिर अंदर सांवरियों ने बाहर तुलसा, और झाला दे बोलावे अंदर आओ तुलसा। लहंगा लाया चूनर लाया पेरो तुलसा। तुलसा जी रे सांवरिया रुकमन रानी लड़सी। लहंगा लाया चोली लाया पहनो तुलसा। नहीं नहीं रे सांवरिया रुकमन रानी लड़सी। रुकमन रानी लड़सी तुम्हारो काई करसी। उसे पीहर पहुंचा दूं तुम तो पेरो तुलसा। ठाकुर जी को तुलसा इतनी प्रिय है कि मैं एक बार रुक्मणी को मायके भेज सकता हूं पर तुझे नहीं छोड़ सकता। इतनी प्रिय ठाकुर को तुलसा, इतनी श्रेष्ठता में ठाकुर को तुलसा, इतनी तुलसा मैं तुझे छोड़ दूं। इतनी आनंद में तुलसा ठाकुर, इसलिए तो कहते हैं मीठे रस से भरोरी तुलसा रानी लागे। महारानी लागे मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर लागे। कि तुलसा जी तो हरिया हरिया सांवरिया गिरधारी। अन्न धन देवे तुलसा रानी मुक्ति दे गिरधारी। के गमले में तुलसा बड़ी प्यारी लागे, बड़ी सोनी लागे। मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर लागे। ठाकुर जी को अधिक प्रिय है तुलसा, अति प्रिय। सतभामा ने गर्भ भयो है तोल लियो गिरधारी। अन्न धन लक्ष्मी सब दर दीनो कुबेर कर दियो खाली। ठाकुर जीरो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे। ठाकुर जी को प्रिय है तुलसा, अधिक प्रिय है तुलसा। और ठाकुर जी की प्रियता तुलसा से, अधिक प्रियता में तुलसा, अधिक प्रियता। बहुत वो अधिक मास में मालपुए का जो दान होता है आप लोगों को मालूम होगा। 9वें नंबर के मालपुए पर लौंग रखी जाती है अखंड सौभाग्य के लिए। और 11वें नंबर के मालपुए पे तुलसी का दल रखा जाता है। कितने मालपुए दान करते हैं अपन? 33। अच्छा, हिंदू धर्म में सारी चीजें 21, 31, 11 ऐसे चलती है, पर मालपुए का दान 33 क्यों? क्योंकि 30 दिन के 30 मालपुए। 31वां मालपुआ हमने अगर बहन बेटी के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। 32वें नंबर का मालपुआ हमने अगर सूतक या सावड़ का खाया हो
तो हमें दोष न लगे। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी ब्राह्मण या गुरु के दरवाजे का खाया हो तो दोष न लगे, इसलिए 33 मालपुए का दान होता है। 33 मालपुए दिए जाए और 33 में भी मालपुए का क्रम अलग अलग है। कौन से मालपुए पे क्या प्रदान करना है, कौन से मालपुए पे क्या देना है, उसका क्रम बना हुआ है। 11वें नंबर के मालपुए पे तुलसी का दल है महाराज, और वो 11वें नंबर के मालपुए पे तुलसी का दल रखकर दान कर दिया जाता है तो घर में कभी कोई बड़ी बीमारी हमारे प्रवेश नहीं कर सकती महाराज। 18वें नंबर के मालपुए पे सिक्का है, 30वें नंबर के मालपुए पे रोली है। ऐसे मालपुए का अलग अलग क्रम है कि कौन सा मालपुआ कब कौन सा दान देना। 33 क्रमशः महाराज शास्त्र कहता है। अब ध्रुव जी महाराज को उत्तान पात लेकर गए, सिंहासन पर बिठाने लगे तो मां ने मना कर दिया, नहीं ये नहीं बैठेगा, उत्तम को बिठाओ, क्योंकि मैंने अपनी काका की लड़की से जब तुम्हारा विवाह करवाया तब वचन दिया था कि तेरा बेटा सिंहासन पर बैठेगा, तेरा बेटा सिंहासन पर बैठेगा। इसको बिठाया, उत्तम सिंहासन पर बैठा। एक दिन आखेट खेलने गया, कोई सिंह ने उसको खा लिया। ध्रुव जी को लगा मेरे भाई को यक्षों ने मारा है, युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ। तब भगवान ने आकाशवाणी करी, ये युद्ध समाप्त करो। तब जाकर युद्ध समाप्त किया गया। भगवान ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर आए। फिर आगे जो कथा वर्णन करी गई, बेन पृथु का राज्य, पृथ्वी का दोहन, ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र, अहिंसा परमो धर्म को जानने वाले श्री भरत जी महाराज का चरित्र, और जिन भरत जी महाराज ने वन में जाकर तप करना चाहा, पिता के मार्ग को प्रशस्त करना चाहा, पर एक हिरण को पकड़ कर ले आए, उस हिरण की याद में प्राणों को त्यागे तो हिरण की योनि में चले गए। भागवत का ये चरित्र अपने जीवन में उतार कर रखना। हिरण की याद में प्राणों को त्यागा तो हिरण की योनि में चले गए। ये हमारा शास्त्र कहता है कि मृत्यु के समय पर जिसका तुम्हें भान होगा वही योनि तुम्हारी प्राप्त होगा, उसी योनि में तुम जाओगे मृत्यु के समय पर। इसलिए कहते हैं गौ माता की सेवा करो, और गौ माता की सेवा करते करते अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मर भी गए, तो कौन सी योनि में चले जाओगे? अरे बोलो जम के, गौ माता की कौन सी योनि? बहू नहीं, हाँ गौ, हाँ नहीं तो तुम बहू कह दो।